नमस्कार, न्यूज़ सप्तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूं और आपको बता दूं कि आज एक दुखद खबर लेकर हाजिर हूं कि जिला अररिया बिहार के मशहूर फुटबॉलर गोलकीपर श्री जमीलुद्दीन साहब का निधन से फुटबॉल खेल प्रेमियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। श्री जमीलुद्दीन प्रखंड जोकीहाट अंतर्गत गांव दर्शना और गिरदा पंचायत जिला अररिया बिहार के निवासी थे और गौरतलब हो कि श्री जमीलुद्दीन साहब का निधन 20 सितंबर 2024 को उनके पैतृक गांव दर्शना में हो गया और जिनकी जनाजे की नमाज उसी दिन पढ़ी गई, लेकिन दोपहर 3 के बाद। और जमीलुद्दीन साहब सीमांचल बिहार का मशहूर फुटबॉलर और गोलकीपर थे और गिरदा पंचायत के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भी थे और उनके निधन से फुटबॉल खेल प्रेमियों और प्रखंड जो कि गिरदा पंचायत जिला अररिया निवासियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। उसके अलावा जमीलुद्दीन साहब समाज में बहुत ही लोकप्रिय पुराने सरपंच थे और वह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। गांव समाज में किसी से अगर झगड़ा लड़ाई हो जाता था, उस झगड़े को वो सुलझाते थे, यानी जिस पंचायत में जाते थे सही फैसला करते थे और मामला लड़ाई झगड़ा वो ख़त्म करा देते थे। जमील साहब दूसरे बिरादरी में भी लोकप्रिय थे और उनका भी पंचायती करते थे। मुहर्रम और लठियारी का कप्तान भी थे और अच्छी लाठी की करतब दिखाते थे और वह कई ऐसे हुनर थे उसके अंदर में और कई ऐसे मोहब्बत करने वाले थे। और जमीलुद्दीन साहब जो हमारे बीच नहीं है, वो जाना माना चेहरा था और समाज में उनका अच्छा वर्चस्व था और लोग उनको चाहते थे। हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे, यही उनका सबसे बड़ा काम था। और बताते चलें कि चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तमाम त्योहारों में एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे और हिंदू मुस्लिम को मिलाकर रखते थे। समाज में एक जाना पहचाना चेहरा था और बहुत पुराने शख्स थे और बहुत उम्रदराज आदमी थे, लेकिन मजबूत बहुत थे। क्योंकि उनकी दौर की अगर बात करें तो उनके दौर में अच्छा फुटबॉलर हुआ करते थे और जोकीहाट से लेकर अररिया ज़िले के जगहों में जाते थे वो, और फारबिसगंज, और बताते चलें आपको कि नेपाल तक भी जाते थे और अपनी टीम को लेकर के, और अच्छे फुटबॉलर की वजह से नामी थे, नामी चेहरा था और उन्होंने कई ऐसे इनाम भी जीते हैं और लोग उनको इनामात से नवाजते थे। लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो है बातचीत आज भी लोगों के बीच में है। लोग आज भी उनके बीच में उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, उनकी बातचीत करते हैं कि जमीलुद्दीन साहब जो है बहुत अच्छे शख्स थे और चाहने वाले आज भी उनको याद करते हैं। जमीलुद्दीन साहब अपने दौर में, जैसा हमने कहा आपको, कि नेपाल और फुलबरिया, फारबिसगंज और पथलगट्टी, यानी कि तमाम जगहों पर जाते थे वो अपनी टीम के साथ और जीत कर ही आते थे। और इस वजह से अपने समय में जमीलुद्दीन साहब समाज में उनका अच्छा वर्चस्व था, उनके चाहने वाले थे। समाज से बाहर के लोग भी उनको अच्छी तरह से जानते थे। जगह जगह जाकर फुटबॉल खेलते थे, मैच खेलते थे और अपनी समाज का, अपने गांव का नाम को रोशन करते थे, जो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये जानकारी मुझे कल आई है और उनकी जो है मौत जो है 20 सितंबर को हुई है, लेकिन मुझे बीते कल ये खबर आई है। और उनके चाहने वाले जनाब सरफराज साहब ने जो है शोक व्यक्त किया है और समाज के तमाम लोग जो है उनके लिए अफसोस जाहिर करते हैं और लोग जो है गम में डूबे हुए हैं कि ऐसा शख्स का चले जाना हमारे बीच से एक बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत दुखद ही है। जमील साहब हमेशा समाज के बारे में सोचते थे और उनका समाज का बच्चा शिक्षित होकर, दीनदार होकर आगे बढ़ना उनका एक सोच था। और जमीलुद्दीन साहब का निधन पर जो कि विधायक श्री शाहनवाज आलम ने शोक व्यक्त किए हैं और समाज सेवी मोहम्मद सरफराज आलम और आबिद अकेला, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब और डॉक्टर जाहिद आलम साहब, अब्दुल वाहिद और अब्दुल मजीद, राजेंद्र प्रसाद साहब, गुलाब चंद शाह और वासुदेव शाह, किशन देव शाह, गणपत शाह, लखन लाल शाह आदि ने शोक व्यक्त किया है।
और जो कि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी कही गई बातचीत और उनके जो काम हैं, कई ऐसी तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जमीलुद्दीन साहब जब जीवित थे तब उन्होंने क्या कुछ किया है, छोटी मोटी कुछ तस्वीरों के साथ। लेकिन मरने से पहले उनके मन में क्या ऐसा आया कि वो पानी में खड़े होकर अपना फ़ोटो खिंचवाया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी में खड़े हैं, हाथ में चप्पल है और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये उनके मरने से पहले की तस्वीर है, जिसे देखकर आपको अंदाज़ा लगता होगा कि जागरूक इंसान थे और समाज को लेकर चलने वाले इंसान थे और हिंदू मुसलमान को एक साथ मिलाकर रखते थे और किसी तरह की भेदभाव पैदा होने नहीं देते थे। आपस में लड़ाई मार कभी किसी को करने नहीं देते थे। छोटे छोटे बच्चे उनके समाज में उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे और लोग अपने अपने अदब के साथ, तमीज़ के साथ उनको उस नाम से बुलाया करते थे। कुछ लोग नाना कहते थे, कुछ लोग दादाजी कहते थे, कुछ लोग जो है उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे जो बड़े लोग हैं, और वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग भी उनकी इज्जत करते थे। तो कई जगहों पर उनका अच्छा वर्चस्व था, समाज में उनका अच्छा नाम था। लेकिन जमीलुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं हैं। उनको लोग याद करेंगे और उनके बारे में लोग लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चाएं अच्छे इंसान की होती है। जब वो चले जाते हैं तो कुछ नाम छोड़ कर जाते हैं, कुछ ऐसा काम अपने पीछे छोड़ कर जाते हैं कि लोग उनको अच्छे नाम से याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।